कैसे हो भाई सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। ईएमआरएस में शिक्षक भर्ती आ गई है, फेज 2 है। 36,000 कुल पदों पर भर्ती होनी है। फेज वाइज क्यों हो रही है? क्योंकि नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, जैसे जैसे स्कूल बन रहे भर्ती आ रही हैं। और मुझे 3 फेज में इन्होंने कहा था, मुझे लगता नहीं 3 फेज में ये भर्तियां करा पाएंगे, क्योंकि 3 फेज में इनके स्कूल भी नहीं बनेंगे, तो प्रक्रिया अभी लंबी चलेगी। खैर, आनंद लीजिए जब तक भर्तियां हैं। केवीएस एनवीएस भी बहुत जल्द आ रही है। कुछ बहुत अलग तरीके के बदलाव हुए हैं, जो कि सेंट्रल लेवल के जो टीचिंग जॉब्स है उसमें पहली बार हुए हैं। क्या वो बदलाव है, क्या चीजें हैं? सबसे पहला तो एक नई तरीके की जो है पैसे बटोरने का स्टाइल ढूंढा गया है कि एक एप्लीकेशन फीस है, एक प्रोसेसिंग फीस है। मतलब समझ नहीं आया मेरे की प्रोसेसिंग फीस, भाई हमने दे तो दिया आपको, ये लो जी, ये रहे पैसे, हमारा पेपर करवा दो। उसमें कह रहे नहीं, ये प्रोसेस करेंगे, उसके 500 रुपये आप अलग दे दो। और फीस भी भारी भरकम है, लगभग 2 से 2,500 एक बच्चे की फीस लग जाएगी। अगर आप मल्टीपल पोस्ट भर रहे हो तो 8-10 हज़ार रुपये लग जाएंगे। किसी जमाने पे एमबीए कॉलेजेस में इस टाइप की फीस बटोरी जाती थी, जो कि मुझे काफ़ी दुखद लग रहा है। चलो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट की अगर हम बात करें, पोस्ट जो है वो ये सारी पोस्ट आई हैं, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है। उसमें प्रिंसिपल है, पीजीटी है, टीजीटी है, बाकी आपका जो स्कूल का सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो सारा का सारा इसमें यहाँ पर है। टीजीटी में ही फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, लाइब्रेरियन, वो सारे यहाँ पे टीजीटी में है। तो ये मत सोचना यहाँ क्यों नहीं है, पहले वो अलग थे, अब टीजीटी में शामिल हो गए हैं। दूसरी चीज कि जो ये सारी वैकेंसीज हैं, और ये क्या आप ये भर सकते हैं? ये आप कोई भी भर सकते हो। आप प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी आप सारी भी भर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। हालांकि एक लेवल पे 2 नहीं भर सकते हो। मतलब मैं पीजीटी के 2 सब्जेक्ट नहीं भर सकता हूं, टीजीटी के 2 सब्जेक्ट नहीं भर सकता हूं, एक टीजीटी एक पीजीटी भर सकता हूं। पदों की बात करें तो लगभग 7200 पद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो पद हैं वो टीजीटी लेवल के ही हैं, वही उसी लेवल पे अभी टीचर्स की सबसे ज्यादा जरूरत भी होगी। जो स्कूल्स खोले जा रहे हैं इन पे पीजीटीज पे अभी उतना उस स्तर तक बच्चों के एडमिशन भी नहीं पहुंचे होंगे कि उतना भारी दबाव आ जाए। वो आगे वैकेंसीज और काफी सारी आएंगी। तो पीजीटी की अगर हम बात करें तो लगभग 100 से 200 के बीच वैकेंसीज हैं, हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस भी है यहाँ पर। संस्कृत नहीं होता है, हिंदी भाषा यहाँ पर है, लेकिन संस्कृत नहीं होता है। ये एक दुखद चीज है, और ये कई जगह पर ये दिक्कत है। इसको लेकर संस्कृत विभाग जो है अपनी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। तो ये सारी वैकेंसीज हैं भाई, जो आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो। जैसा मैंने कहा 100 से लगभग 200 की रेंज में सारी वैकेंसीज हैं। कोई किसी में ऐसा नहीं है कि बहुत कम नंबर हो और किसी में बहुत ज्यादा नंबर हो। टीजीटी में भी वही हाल है कि 400 से 500 के आसपास वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस में जैसे वहां ज्यादा है, यहाँ भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वही कि 400 से 10-20 ऊपर नीचे वैकेंसीज हैं। यहाँ पर संस्कृत यहाँ पर भी नहीं है। हालांकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा भाषा में अगर मैं बात करूँ, पीजीटी टीजीटी में हिंदी इंग्लिश तो है ही, रीजनल लैंग्वेज बहुत सारी हैं, जिसमें लगभग 14 रीजनल लैंग्वेजेज हैं। उसमें उर्दू भी है, लेकिन संस्कृत नहीं है, क्योंकि संस्कृत ऐसे कहीं किसी ट्राइबल कम्युनिटी की भाषा शायद ये मान नहीं रहे हैं। खैर जो भी है, तो ये सारी आपकी रीजनल लैंग्वेजेज हैं, इनमें भी आप भर सकते हो। टीजीटी में एक तो हो गए आपके मेन वाले सब्जेक्ट हो गए जो जनरल में आते हैं, फिर रीजनल भाषाएं होगी, फिर आपके मिसलिनियस वाली वैकेंसी जो होती है वो टीजीटी में है, जिसमें म्यूजिक टीचर, आर्ट्स टीचर, फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर जो कि मेल फीमेल अलग अलग है, और लाइब्रेरियन की वैकेंसीज, ये आपकी टीजीटी की मिसलिनियस वैकेंसी। कुल मिला के लगभग 1200 हैं। ये बढ़िया नंबर है इनका भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्जाम पैटर्न इस बार प्री प्लस मेंस हो गया, टीयर 1 टीयर 2 होगा। किस वाले में ज्यादा जोर देना है, क्यों जोर देना है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुचर्चित वैकेंसी लगभग 700 के आसपास हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई है। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज में काफी जोर रहता है। फीमेल स्टाफ अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट, लैब अटेंडेंट, ये सारी वैकेंसीज भी हैं। 1700 के आसपास नॉन टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, जिनमें बीएड वगैरह नहीं चाहिए होता है। अब आगे बढ़ लेते हैं और चलते हैं कि भाई ये पेपर में क्या हो रहा है, पेपर कैसा होगा, क्या पूछा जाता है। एंड में मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे दूंगा सारी चीजों का कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। एक वो बेसिक चीजें देख लेंगे एक बार एंड में, लेकिन एक बार आप पहले तसल्ली से समझ लो। अभी मैंने आपके सामने जो ओपन किया हुआ है वो पीजीटी का किया हुआ है, प्रिंसिपल का भी ऐसा ही है। प्रिंसिपल में बस ये है कि 3 स्टेप है, प्री दो, पास करो से सिर्फ क्वालिफाइंग, फिर आप पहुंचो टीयर 2 में,
उसे पास करो, फिर आप पहुंचो इंटरव्यू में। ऐसे स्टेप वाइज आप जो है पीजीटी में आगे बढ़ रहे होंगे। यहां 2 स्टेप है। अब भाई इसमें से जो आपका जनरल पेपर है बिल्कुल पिछले जैसा सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आपसे जीके जीएस के 10 सवाल, रीजनिंग के 15 सवाल, कंप्यूटर के 15 सवाल, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 सवाल। ये जो 4 पोर्शन यहां तक है, पार्ट 1 to 4 टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, यही मैं दोनों बता दूंगा आपको, टीजीटी पीजीटी दोनों में सबके लिए सेम है। मतलब जिस भी सब्जेक्ट का आपने पेपर भर रखा होगा, आपके सामने ये सेक्शन सेम खुलेगा, किसी के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। टीजीटी मैथ वाले के भी वही सवाल होंगे, टीजीटी इंग्लिश वाले के भी वही सवाल होंगे, पीजीटी मैथ वाले के भी वही सवाल होंगे। मतलब आपका जिस दिन पेपर होगा सबका एक ही पेपर हो रहा होगा। अब बदलाव कहां नजर आएगा? बदलाव नजर आएगा पार्ट 5 में। यहां पर आपको आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें पूछी जाएंगी, लेकिन पेडागोजी पूछी जाएगी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैथ में एक सवाल बन सकता है कि अगर एक बच्चे ने 3+3 को जो है 8 लिख दिया है तो ये किस प्रकार की गलती है, आदतन भूल है या उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, इस टाइप के सवाल जो होते हैं। तो पेडागोजी बेस्ड सवाल आपके यहां आएंगे पार्ट 5, जो कि आपका 30 नंबर का टोटल बन जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर, 30 नंबर का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। ये चीजें हो गई। इन 5 पार्ट के आपके 100 सवाल बने और 100 नंबर बने। अब आप कहोगे सर इतना क्यों बता रहे एम्फेसिस देके कि 100 सवाल 100 नंबर? भाई यही नंबर आपको अगले स्टेप पर लेकर जाएंगे। अगला स्टेप कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं अभी जो है जो आपका ये है टीयर 1, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें आपको टॉपर्स में आना है। जो सिलेक्ट हो जाएगा वो अगले युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, और आपका जनरल पेपर वगैरह सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलवा रहा होगा। नौकरी आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ही लगवा कर देगी। मेरिट लिस्ट आपके सब्जेक्ट से बनेगी, टीयर 2 से बनेगी। कितने लोग सेलेक्ट होंगे? मान लिया आपके सब्जेक्ट में 100 वैकेंसी है, तो भाई 10 से गुणा कर लो, 1000 लोग मेरिट, जो 1000 लोग हैं वो मेंस दे रहे होंगे प्री के बाद जो मेंस है। मान लिया आपके यहाँ 470 वैकेंसीज हैं, तो 4700 बच्चे जो हैं आपके सब्जेक्ट का मेंस दे रहे होंगे। ये मेंस कैसा होगा, उस कहानी पर चलने से पहले एक चीज और बता दूं। जहां मैंने कहा ना क्वालिफाइंग, एक चीज और है भाई जो थोड़ी सी आपको समझ लेने की जरूरत है। बस पीजीटी में और टीजीटी में यही अंतर भी और सब सेम है। आपका लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होगा। जब भी कंपिटेंसी वर्ड आ जाए तो समझ जाओ ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब है तो ये भी क्वालिफाइंग ही, बट ये क्वालिफाइंग है फॉर टीयर 2। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, जो यहां तक ये जो 100 सवाल आएंगे आपके पास, ये आपको टीयर 2 पे लेके जा रहे हैं। ये आपको जो पार्ट 6 है ये इस पे लेके जा रहा है। इस पे कैसे लेके जा रहा है? देखो, पिछली बार भी क्या हुआ था, एमआरएस में भाषा के सवाल आते हैं, ठीक। टीजीटी में 30 सवाल आते हैं, पीजीटी में 20 सवाल आते हैं। इनमें से 40% आपको लाने होते कंबाइंड, यानी कि आपको इंग्लिश या हिंदी के जो 10-10 सवाल है वो मिला के आपको 8 नंबर लाने, 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइंड। तो पीजीटी में आपके हुए 20 नंबर भाषा के। उसमें से पास कितने वाला हो गया भाई? पास हो गया उसमें से 8 नंबर वाला, 20 में से 8 ले आओ। टीजीटी में आपको 30 नंबर में से 12 लाने होंगे। आप कहोगे हिंदी इंग्लिश के 15-15 सवाल हो गए क्या मास्टर जी? नहीं भाई, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 और एक आपकी पसंद की भाषा, 20 भाषा कोई सी सेलेक्ट कर लो, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, आसमीज, मलयालम, कन्नड़, जो आपका मन करे वो तीसरी भाषा के 10 सवाल और आपको 12 लाने होंगे, कंबाइंड लाने हैं। दिक्कत नहीं लग रही होगी, बट दिक्कत होती है। दिक्कत क्या है? जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सब में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने सवाल गलत किए तो आपके नंबर कटते हैं। तो वहां आपका कलम कांपेगी कि 30 सवाल अटेम्प्ट करके उसमें से 12 सही करना, आपको लगेगा कि यार गलत हो गए तो मेरे नेगेटिव ना चले जाएं, ठीक। तो ये गड़बड़ होती है। अब बढ़ते हैं आगे। टीजीटी पीजीटी का मैंने आपको अंतर बता दिया कि अंतर क्या है भाई। अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहां पर आपके पास
एक रीजनल लैंग्वेज और जुड़ जाएगी, इसलिए आपको इंग्लिश, हिंदी और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज, आपको टोटल 12 नंबर लाने, 4-4 तीनों में, या एक में ही 12 ले आओ, बाकी में कुछ मत लाना। मतलब कंबाइंड है वो, लैंग्वेज पुट टुगेदर है, इंडिविजुअली आपको एक में नहीं लाना है। अगला पॉइंट भाई, कि जैसे वो मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें जो क्वालिफाई करेगा, इसमें ये क्वालिफाई जो करेगा उसकी ये ऊपर की कॉपी चेक होगी, और इन 100 नंबरों के आधार पे आप टियर 2 में छलांग मार रहे होंगे। आपकी भाषा चेक हुई, आपकी भाषा आपने क्वालिफाई कर ली, मिनिमम 40% नंबर ले आए उसमें टोटल मिला के। अब आपका ऊपर का पेपर चेक हुआ 100 नंबर का, आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया, मतलब आप उन बच्चों में आए जो कि 10 गुना है वैकेंसी के, तो आप मेंस दे रहे होंगे। मेंस पे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मेंस पर। मेंस क्या हो रहा है दोनों जगह, टीजीटी में भी पीजीटी में भी, मेंस में क्या हो रहा है एक बार वो समझ लेते हैं। अब सिर्फ खेल है आपका और आपके सब्जेक्ट का, और कुछ भी नहीं है भाई बीच में। आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा जो कि वेबसाइट पर अपलोडेड है, पुराने वाला ही सिलेबस है। तुम कहां ढूंढते फिरोगे, नीचे गूगल फॉर्म लगवा दूंगा, उसमें 3 चीजें, ये नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर पेपर और भाई सिलेबस आपका, तीनों चीजें उसमें लग जाएंगी। जाके खुद पढ़ो और एक प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करो। क्यों अटेम्प्ट करो वो एंड में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये 55 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुमसे पूछा अकबर की मनसबदार नीति के बारे में बताओ, तो माइनस नंबर कोई नहीं दे सकता, ज्यादा ज्यादा 0 दे सकता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन पे अगर गलती करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब अगली चीज भाई, जो समझने वाली चीज भी होगी कि इनके किसका कितना महत्व है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कितना महत्व है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कितना महत्व है। ये जो ऑब्जेक्टिव वाले आपके 40 सवाल हैं, इनके तो आपको मिलेंगे हर सवाल का 1 नंबर, ठीक, हर सवाल का 1 नंबर। और जो आपके डिस्क्रिप्टिव सवाल हैं, इनका आपको मिलेगा हर सवाल के 4 नंबर। आप कहोगे मास्टर जी फिर तो सब्जेक्टिव वाला बढ़िया हो गया, 1 सवाल के 4 है, पर भाई सवाल भी तो ज्यादा है यहाँ पे, तो दोनों को मिला के ही मेहनत करनी पड़ेगी। यू कांट बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दोनों चीजों में बराबर एफर्ट। तुम्हें सही चीजें भी पता होनी चाहिए और सही चीजों को एक्सप्लेन करके लिखना भी आना चाहिए। वो जो ABCD प्रैक्टिस करवा देते हैं टीचर, वहां से बात नहीं बनेगी। जो ट्रिक तीर तुक्के तुम सीख लेते हो यूट्यूब पे, उनसे बात नहीं बनेगी। एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, क्या हुआ है। तो ये है आपकी कहानी मेंस पेपर की। 40 ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे ABCD वाले, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके 40 नंबर। 15 सवाल आएंगे, उनको आपको एक्सप्लेन कर करके लिखना होगा, कितने शब्दों में, कैसे, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, अब बस ये बात ध्यान रखना, दूसरा जो एक मेन चीज तुम्हें बता दे रहा हूं, वो मैंने पहले भी बताई है। आपका जो टियर 2 एग्जाम है, सिर्फ उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और कोई भी चीज बीच में आड़े नहीं आएगी। पेपर आपने देख लिया कैसा पेपर है, थोड़ी घबराहट हो रही होगी। हॉस्टल वार्डन में भी लगभग सेम ही है, बस वहां टीचिंग एप्टीट्यूड वाली चीजें हट गई, बाकी सब में सेम है, टीचिंग एप्टीट्यूड हट जाता है। तो चलते हैं भाई इस कहानी पर। उम्र वाली चीज को लेकर मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर देता हूं। पीजीटीज 40 साल और टीजीटी 30 साल। जो 40 और 30 साल है, इसमें लड़कियों के लिए जो टीचिंग पोस्ट है, और नॉन टीचिंग पोस्ट पे नहीं, जो टीचिंग पोस्ट है, वुमेन कैटेगरीज अप्लाइंग फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, जो ये पोस्ट है, ये दिल्ली सरकार को कोई वीडियो दिखा देना, जो कि पीजीटी और टीजीटी में आपकी महिलाएं अप्लाई कर रही हैं, उन्हें 10 साल की छूट एक्स्ट्रा है। मतलब जहां पीजीटी में मेल के लिए 40 है, फीमेल के लिए 50 साल है, जहां 35 साल है मेल के लिए, वहीं फीमेल के लिए 45 साल है बिना किसी रिजर्वेशन के। ठीक है भाई, ये मैं तो बिना किसी रिजर्वेशन के बता रहा हूं तुम्हें। अब अगर आप SC ST हैं 5 साल, OBC हैं 3 साल, आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो 10 साल, वो छूट एक्स्ट्रा है, वो आप अलग से ऐड कर लीजिएगा। मतलब ये छूट है, कैटेगरी की भी छूट है, रिजर्वेशन की भी छूट है, और भाई आपको जो है महिला होने की भी छूट मिल रही है। आगे बढ़ते हैं कि कौन भर सकता है
बहुत बेसिक फंडा क्लियर करके चलते हैं, ज्यादा बातों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें तुम्हारे टीचर्स कुछ चीजें बता ही रहे होंगे, मैं कुछ कान खोलने वाली चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अर्थात भूकंप आ गया था भाई, अर्थात आप लोगों को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है, उसके बिना आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। क्लियर। पॉइंट नंबर 2, आपका बीएड भी करना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर आए हों, ये आपसे अपेक्षा रहेगी, और आपकी बीएड में भी आपके 50% नंबर आए हों, आपसे ये भी अपेक्षा रहेगी। पीजीटी में जो कंफ्यूजिंग चीज है, जो कि क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल तो पहले ही आ गए थे, तो जो यहां पर कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूजिंग क्या, जो दुख भरी चीज है वो ये है कि आपसे कुछ सब्जेक्ट ये भी अपेक्षा रखी गई आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़े हों। इंग्लिश हिंदी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कह रहे हैं आपने, जैसे मैथ्स है, मैथ्स को किसी और स्पेशलाइजेशन के नाम से पढ़ो, जैसे स्टेटिस्टिक्स के नाम से पढ़ लिया हो मैथ आपने, तो भर सकते हो, लेकिन तभी भर सकते हो जब ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास वो सब्जेक्ट रहा होगा। तो ऐसा कई जगह है जहां ग्रेजुएशन लेवल पर वही सब्जेक्ट में मांगा गया है कि आपका वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा हो। ठीक है, चाहे नाम उसका कुछ और रहा हो, इतना ज्यादा मतलब घबराहट में मत जाना। आगे बढ़ते हैं। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में तो देखो, जहां पीजीटी कंप्यूटर साइंस वहां मास्टर्स वाले भर सकते हैं, यानी एमटेक एमसीए वाले, जहां टीजीटी कंप्यूटर साइंस वहां बीसीए और बीटेक वाले भर सकते हैं। बीएड नहीं चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और मिसलिनियस जो वैकेंसीज हैं उनमें बीएड नहीं चाहिए, जो कि अच्छी चीज है। कई जगह बीएड मांग ली गई है, वो गलत है। टीजीटी में अगर बात करें हम, तो भाई 3 चीजें हैं टीजीटी में, जहां आपकी पीजीटी में 2 ही चीजें हैं, 2 ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। तीसरी कौन सी चीज है जो बढ़ जाती है, वो मैं एक बार आपको आसान शब्दों में दिखा देता हूं भाई। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहां है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहां है। तीसरी चीज जो बढ़ती है वो बढ़ता है सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। भाषा वाले अध्यापकों के लिए भी पेपर 2 पास होना चाहिए। किस सब्जेक्ट से उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश हिंदी के लेवल पे पेपर 2 होता नहीं है, मैथ साइंस और एसएसटी का ही उसमें डिवीजन होता है। तो आपने कैसे भी पास कर रखा हो इंग्लिश हिंदी वालों ने तो, लेकिन पेपर 2 पास हो, ठीक है। और बाकी जो एसएसटी वाले एसएसटी पास हो, साइंस वालों का मैथ साइंस पास हो। वापिस आते हैं तो टीजीटी पे। टीजीटी में बीएड हो गया आपका, ग्रेजुएशन हो गई, और सीटेट पेपर 2 हो गया। यहां भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ में तो जान लिया इन लोगों ने, और कुछ लोगों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। उदाहरण के तौर पे हिंदी और इंग्लिश में तो ठीक है भाई, मेन सब्जेक्ट रहा हो, इलेक्टिव सब्जेक्ट तीनों साल रहा हो, साल भी लिख दिए। टीजीटी मैथ में 3 शर्तें मांग ली हैं। मैथ आपका तीनों साल रहा हो, साथ ही साथ आपका फिजिक्स जो है वो 1 साल रहा हो, या कोई 2 सेमेस्टर, कोई भी 2 सेमेस्टर कंटिन्यूएशन में नहीं। तीसरा, वन ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर रहा हो। अर्थात आपने मैथ फिजिक्स तो पढ़ा ही हो, बाकी इन सब्जेक्ट्स में से 4 में से केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से भी कोई एक 2 सेमेस्टर पढ़ा हो या 1 साल पढ़ा हो। टीजीटी साइंस में जो बायो स्पेसिफिक स्ट्रीम्स है, जियोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, उन लोगों को मौका मिला है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री में जिनकी स्पेशलाइजेशन है वो तो कहीं कुछ नहीं भर सकते, ना वो साइंस के हुए ना वो मैथ्स के हुए। तो उनके साथ तो बहुत ही गलत हुआ, घोर पाप हुआ उनके साथ। तो जिसने बीएससी फिजिक्स कर ली होगी, फिजिक्स ऑनर्स या बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, वो तो नहीं भर पाएंगे शायद। तो टीजीटी सोशल स्टडीज की अगर खैर मतलब एक बार देख लेना, क्या पता तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाए, बट मुझे लगता नहीं है बनेगा जितनी शर्तें इन्होंने डाल दी हैं। टीजीटी सोशल स्टडीज में जो है भाई आपका वही होता है हमेशा की तरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक 3 साल, और बाकी कोई एक सब्जेक्ट आपके पास रहा हो 1 साल, जिसमें आपसे 1 साल या 2 सेमेस्टर की मांग करी गई है। उसमें या तो इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, कोई भी, पर पहला हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेजेस में भी वही है कि 3 साल आपने इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो। बाकी क्या कोई इसमें ऐसी चीज है जो ध्यान रखने वाली है? नहीं है। कंप्यूटर साइंस में बीएड नहीं मांगी गई है। बस इसी के साथ अंत करते हैं। मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को, जब
बच्चे ना, अभी जैसे मैं बैच पढ़ा रहा हूँ एलटी ग्रेड का, रोजाना 1000 के आसपास बच्चे आते हैं। कई बार बच्चे क्लास में आके फिर परेशान होते हैं जब मैं डांट देता हूँ। क्लास में आएंगे, आके बोलेंगे कि मास्टर जी इस वाले पेपर में मैथ भी आता है क्या, इसमें ये भी आता है क्या, इसमें वो भी होता है क्या। तो सबसे पहला काम जिंदगी में प्रीवियस ईयर पेपर दो, पहले देख लो पहले इस युद्ध में क्या हुआ है, तभी अगले युद्ध की तैयारी करो। ऐसे आंख बंद करके मत कूद जाओ, ठीक। जिनकी आंखें बंद थी वो महाभारत में घर बैठे हुए थे, युद्ध लड़ने नहीं गए थे। पेपर दो, एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा, सिलेबस का पता चलेगा, क्वेश्चन की वैरायटी का पता चलेगा। ये सारे सवाल तुम्हारे खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। फिर तुम्हें दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक बढ़िया रणनीति की। उसके लिए है मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ, नीचे गूगल फॉर्म में भर देना, उसके बाद सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी, नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर पेपर और आपका सिलेबस, ठीक है। बाकी भाई नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं अगर बैचेज में जुड़ना चाहते हैं। टीजीटी मैथ्स का बैच मेरा आ जाएगा, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जरूर कॉल करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।